हाय एवरीवन, माय नेम इज़ गगन चंद्रा। आज जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है डिस्कशन के लिए वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड दैट टॉपिक इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट बिकॉज आई हैव बीन अ विक्टिम ऑफ इट। एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ व्हाई डू रिटेल इन्वेस्टर्स लूज मनी इन द स्टॉक मार्केट। जब एक रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में इंटर करता है, जब स्टॉक मार्केट में इंटर करता है तो एक बड़े ही इंथुसिज्म के साथ वो इंटर करता है। उसको लगता है कि स्टॉक मार्केट से पैसे बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन जो डेटा सजेस्ट करता है 1-2 साल के बाद ओनली 10% ही उन सारे इन्वेस्टर्स में मार्केट में सर्वाइव कर पाते हैं। इसका कारण क्या है? बाकी सारे जो 90% जो इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट से बाहर क्यों हो जाते हैं, इसको आज ज़रा समझेंगे। तो अगर आप ये वीडियो उनके लिए है जो बिल्कुल बिगनर्स हैं इस स्टॉक मार्केट में, और ये वीडियो उनके लिए भी है जो कंसिस्टेंटली अपने पैसे को मार्केट में लूज़ कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मैं इसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और इसमें कुछ बातें बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस मार्केट में सर्वाइव करने के लिए। तो जो सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा कि आप स्टॉक मार्केट को कैसीनो के ऐसा मत समझिए। स्टॉक मार्केट इज़ नॉट ए कैसीनो। जब एक रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में एंटर करता है तो उसको लगता है कि स्टॉक मार्केट से पैसे बनाना बहुत आसान है, जो कि एक मिथ है। ये बिल्कुल मिथ है। जब आप स्टॉक मार्केट में इंटर करते हैं तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि स्टॉक मार्केट एक कैसीनो नहीं है। आप जब भी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले उसमें आप थोड़ा रिसर्च करें, उस स्टॉक के बारे में समझें। ये कंपनी किस फील्ड से बिलोंग करती है, इसका बैलेंस शीट क्या है, इसका प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। कुछ रिसर्च आप ज़रूर करें किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। आप कैसीनो के ऐसा नहीं कि कहीं पे भी बेट लगा दिया, यहाँ पे कभी इस स्टॉक को बाई कर लिया, कभी उस स्टॉक को बाई कर लिया, तो इससे आपको प्रॉफिट होने वाला। आप अपने सारे पैसे को बहुत फटाफट ही लूज़ कर देंगे। कैसीनो में क्या होता है, आप मॉर्निंग में जाते हो, आपके पॉकेट्स में पैसे होते हैं, लेकिन शाम को आप जब बाहर आते हो तो आपके पॉकेट बिल्कुल एम्प्टी होते हैं, बिल्कुल खाली हो जाते हैं, क्योंकि आप उसको एक ऐसे फ़न के रूप में यूज़ करते हो और साथ ही ये भी सोचते हो कि कहीं मेरा लक साथ दिया तो मैं आज बहुत सारे पैसे बना के कैसीनो से आऊँगा। ये सेम सिचुएशन आज के रिटेल इन्वेस्टर्स जो नए नए होते हैं उनका भी यही सोच होता है। लेकिन अगर आप कैसीनो में देखोगे तो आपका जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होता है वो कम होता है। तो यही कारण है कि कैसीनो वाले जो कैसीनो चलाते हैं उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता है, और जो कैसीनो में जो प्लेयर्स जाते हैं उनको लॉस ज़्यादा होता है। तो सबसे पहला लेसन यही है कि आप स्टॉक मार्केट को कैसीनो मत समझो। स्टॉक मार्केट इज़ नॉट ए कैसीनो। सेकंड जो एडवाइस मेरा यही है कि अगर आप नए इन्वेस्टर्स हो, आप अगर नए रिटेल ट्रेडर हो, तो सबसे पहले आप अवॉइड करो इंट्राडे ट्रेडिंग को। होता क्या है कि जब भी एक नया रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में आता है तो वो सबसे पहला अपना इन्वेस्टमेंट इंट्राडे में ही करता है। इंट्राडे क्या होता है कि आपको मॉर्निंग में 9:15 को जब मार्केट ओपन होती है तो तब से लेके 320 या 325 तक आपको आपने अगर बाई किया किसी स्टॉक को या सेल किया तो उसको वाइंड अप करना पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि आपने किस ब्रोकिंग हाउस के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया, डिपेंडिंग अपॉन दैट। वो टाइमिंग तभी किसी में 3:15 को है वाइंड अप करने का, किसी में 3:25 को है, 3:20 को भी है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस ब्रोकिंग हाउस के साथ अपना अकाउंट आपने खोला है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको बहुत ही अजाइल होना पड़ता है। जब आप नए इन्वेस्टर होते हैं तो आप इसके मूवमेंट, बिकॉज स्टॉक जो है बिल्कुल हार्ट बीट कैसा मूव करता है, अप डाउन होता है। ये बहुत डिफ़िकल्ट है। कभी ये स्टॉक 2 रुपया ऊपर जाएगा, कभी यही स्टॉक 3 रुपया नीचे आ जाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करूँ या मैं यहाँ पे लॉस बुक करूँ। क्योंकि होता क्या है कि जैसे ही अगर आप जिस स्टॉक में अगर आपने किसी एक स्टॉक को बाई किया, अगर वो स्टॉक 2 रुपया ऊपर गया, आपको लगता है अभी और ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत लिमिटेड है। करीब 6 घंटे का टाइम है। इसे 6 आवर्स में आपको डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है, मुझे ये बाई करके रखना है, इसको कब सेल करूं, अभी इसमें प्रॉफिट बुक करूं या लॉस बुक कर लूं। तो मेरा एक यही सजेशन है कि अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो, और चूँकि एक नया रिटेल इन्वेस्टर्स के पास उतना डिसिप्लिन नहीं आएगा। अगर आप एक नए रिटेल ट्रेडर हो तो आपके पास इतना स्टार्टिंग में आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है कि आप उस प्रेशर को हैंडल कर सको।
तो मेरा एक यही एडवाइस है कि आप अगर नए रिटेल इन्वेस्टर हो या रिटेल ट्रेडर हो तो आप प्लीज़ इंट्राडे में ट्रेडिंग नहीं करें। मेरा जो थर्ड एडवाइस है वो है कि ऑलवेज़ बाय ए ब्रांडेड स्टॉक। होता क्या है, अगर आपको कोई एक टी शर्ट बाई करना होता है या आपको कोई जींस बाई करना होता है तो आप क्या करते हैं, आप अच्छे से अच्छे ब्रांड को चूज़ करना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है, एक नया जो इन्वेस्टर होता है, एक नया जो रिटेल ट्रेडर होता है, वो जब मार्केट में इंटर करता है तो उसको लगता है कि नहीं, एक पेनी स्टॉक बाई कर लेते हैं और वो स्टॉक करीब 6 मंथ्स में 5 मंथ्स में वो डबल हो जाएगा या ट्रिपल हो जाएगा। ये बिल्कुल ही मिसकंसेप्शन है, ये मिथ है। आपके पैसे को वो, आपके अकाउंट को वो जल्दी ही खाली कर देगा। तो मेरा एक यही एडवाइस है, जैसे आप टी शर्ट बाई करते हैं, जैसे आप एक जींस बाई अच्छे कंपनी से, एक ब्रांडेड कंपनी का बाई करते हैं, वैसे ही आप स्टॉक भी जब आप बाई करें तो किसी एक ब्रांडेड कंपनी का बाई करें। और एक आप रियलिस्टिक व्यू रखें। होता क्या है कि आप अगर 1 लाख रुपया अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप ये सोचते हैं कि अगले साल ये डबल हो जाए। लेकिन इसी पैसे को अगर आप बैंक अकाउंट में डालते हो, अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको हार्डली 6 to 7% मिलता है। लेकिन आप एक्सपेक्ट करते हो स्टॉक मार्केट से कि ये 100% मूव करे, जो यहाँ पे बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं है। अगर इतना ही आसान होता तो सारे बड़े बड़े बिजनेस हाउस वाले अपने बिजनेस को छोड़ के इसी स्टॉक मार्केट में अपना बिजनेस करते। उनके पास ज़्यादा एक्सपर्टीज़ भी है और उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा भी है, तब तो इसी में वो अपना सारा ध्यान रखते, पर ऐसा होता नहीं है। ये था मेरा तीसरा एडवाइस। चौथा एडवाइस है कि आप ऑप्शंस में और फ्यूचर में इन्वेस्ट प्लीज़ नहीं करें। ऑप्शंस और फ्यूचर्स क्या है, वो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है। आप उसमें ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करें अगर आपको उसके बारे में आइडिया नहीं है तो। ऑप्शंस क्या होता है, उनको लगता है कि ऑप्शंस का प्राइस बहुत ही कम होता है तो उसको चलो बाई कर लेता हूँ, अगर वो मूव करेगा तो मुझे बहुत ही सारे पैसे मिलेंगे। पर ऐसा होता नहीं है। अगर आप डेटा को देखोगे तो 90% जो है ऑप्शंस बायर्स जो हैं अपने पैसे को वो गंवा देते हैं। ओनली 10% ही जो हैं वो थोड़े पैसे बनाते हैं। और अगर आपको ऑप्शंस में इन्वेस्ट करना है तो उसके ग्रीक्स को आप पहले समझें, उसके बेसिक्स को पहले समझें। होता क्या है, एक नए रिटेल इन्वेस्टर्स को उनको ये भी नहीं पता होता है कि डेल्टा क्या होता है, थीटा क्या होता है, गामा क्या होता है, वेगा क्या होता है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या होती है। बट बिना इसको जाने भी वो ऑप्शंस में इन्वेस्ट करते हैं। वो एक स्पेकुलेटर के ऐसा अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, बिल्कुल कैसीनो के ऐसा। चलो इन्वेस्ट करके देखते हैं, पता नहीं अगर यहाँ से ये 100 रुपये का भी ये है स्टॉक, अगर ये 200 रुपया हो जाएगा तो मेरा ये 10 रुपये का जो मैंने ऑप्शन के लिए प्रीमियम दिया है 10 रुपया, ये तो करीब 50 रुपया हो जाएगा, 5 गुना मेरे पैसे हो जाएंगे। बट ऐसा होता नहीं है। जिसने भी ऑप्शन सेल किया है वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट है, वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो आपसे ज़्यादा ही स्टॉक को समझते हैं, मार्केट को समझते हैं। तो यही रिज़ल्ट होता है कि 90% जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने पैसे को मार्केट में लूज़ करते हैं। और जो सबसे फिफ्थ मेरा जो एडवाइस है, आप 2 अकाउंट ओपन करो। मेरा जो पर्सनल एडवाइस है, एक आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करो और दूसरा एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करो। मैं बोलने का मेरा मतलब ये है कि आप 2 ब्रोकिंग हाउस के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करो। अभी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है कि अपनी जो एक नए रिटेल इन्वेस्टर की आदत होती है कि अगर उन्होंने किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट किया, किसी एक स्टॉक को बाई किया, तो वो हमेशा देखते रहेंगे, अरे ये मार्केट, अरे ये तो 2 रुपया ऊपर गया, अरे ये तो 4 रुपये नीचे, ये तो 5 रुपया ऊपर गया। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप कंपनी के विज़न में इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी के ग्रोथ में इन्वेस्ट करते हैं। तो कोई भी एक कंपनी है वो एक दिन में बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकती है। उसके लिए कंपनी को ग्रो करने के लिए टाइम लगता है। तो आप भी थोड़ा अपने स्टॉक को टाइम दें तो आपका पैसा डबल होगा। मैं ऐसा इसके लिए बोल रहा हूँ, इसके लिए अलग अकाउंट ओपन करने के लिए बोल रहा हूँ कि आप उस इन्वेस्टमेंट वाले अकाउंट को, जिसको वैल्यू इन्वेस्टिंग बोलते हैं, उसको आप बिल्कुल दूसरे ब्रोकिंग हाउस के साथ ओपन करो। और एक जो अकाउंट है आप किसी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ ओपन करो। कोई भी हो सकता है, ज़ेरोधा हो सकता है, एंजल ब्रोकिंग हो सकता है, किसी भी आप एक स्टडी कर लो। मैं किसी का एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ, आप उसको स्टडी करो किस डिस्काउंट ब्रोकिंग के साथ आपको ओपन करना है।
तो आप उसके साथ ओपन कराओ, उसमें ट्रेडिंग करो। अब ठीक है, आज खरीदो, इंट्राडे बाई करो, कल बाई करो, उसमें 10,000 या 20,000 उसमें अपना पैसे को रखो। लेकिन आपका जो ह्यूज चंक होना चाहिए, जो बड़ा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट में डालो। क्योंकि कोई भी एक कंपनी 1 महीने 2 महीने 1 दिन में ग्रो नहीं करती है। तो आप जो जिसमें इन्वेस्ट करोगे जिस अपने पैसे को, उसको आप रेगुलर मत चेक किया करो। आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है उस कंपनी में, मैं जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, अगर आपने इन्वेस्ट किया है HDFC बैंक में, आपने इन्वेस्ट किया है एशियन पेंट्स में, आपने इन्वेस्ट किया है बजाज फाइनेंस में, तो क्या होता है कि ये कंपनी भी ग्रो करती है, वो 1-2 दिनों में नहीं, उनको साल लगते हैं ग्रो करने में। वो रिज़ल्ट भी अपना दिखाते हैं, तो वो क्वार्टरली रिज़ल्ट दिखाते हैं, वो 3 मंथ्स के बाद आता है। और आपके साथ प्रॉब्लम यही है कि आप क्या करते हो, एवरी डे अपने फ़ोन को निकालोगे और उसमें अपना देखोगे मार्केट मूव किया नहीं किया, कितना रुपया हुआ। तो इसके लिए आप उस अकाउंट को देखो ही नहीं, इस अकाउंट को जिसमें आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, रोज़ उसको देखो। मुझे पता है कि वो 6 महीने के बाद जो 10,000 20,000 है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो ये थे आज के 5 आप जो नॉर्मली जो एक रिटेल इन्वेस्टर गलती करता है, आज मैंने यही बताया। मेरा एक यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको रिलीजियसली फॉलो करिए। और मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आप इन 5 बातों पे ध्यान देते हैं तो आप अपने पैसे को लूज़ नहीं करेंगे। आप धीरे धीरे अपने पैसे को ग्रो कर पाएंगे और आप इस स्टॉक मार्केट से पैसे बना सकते हैं। स्टॉक मार्केट एक सीरियस बिजनेस है, ये कोई मंकी बिजनेस नहीं है। यहाँ पे अगर आपको इससे पैसे निकालना है तो आपको अपना नॉलेज थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसके लिए आप क्या करो, जब आप फ्री टाइम में होते हो तो आप थोड़ा बैलेंस शीट रीड करना सीखो, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रीड करना सीखो, थोड़ा फाइनेंशियल रेशियो को रीड करना सीखो। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस सीखो, आप कैंडल चार्ट थोड़ा सीखो। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। क्या होता है, जब भी एक रिटेल इन्वेस्टर इंटर करता है, उनको लगता है मैं फटाफट से पैसे डालूं और वीडियो गेम कैसा वो इसको यूज़ करना चाहते हैं। तो ये था मेरा आज का एडवाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थोड़ा मुझे भी, अगर आप इसको लाइक करेंगे तो मुझे भी थोड़ा इनकरेजमेंट मिलेगा कि मैं अपना आगे का वीडियो बना सकूँ। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।